पिट रहे नहीं पिट रहे। अब एक भी एमएलए ना मुसलमानों का है कोई पढ़ते रहो तस्वीर। एमएलए तो कोई है नहीं अब संसद में बोलने वाला, देश की पंचायत में बोलने वाला, विधानसभा में बोलने वाला, जिला प्रमुख तुम्हारा है नहीं। बेदार कर दिया आपको सियासत से, जबकि हमारे चारों खलीफाओं ने सियासत की है। हम सियासत करने वाले खानदान में पैदा हुए हैं और आज हमसे सियासत छीन रहे हैं। हमें फिर भी समझ में नहीं आता, फिर भी हमारी समझ में नहीं आता। मेरा कहना है पिट दोनों रहे हैं। जब रईस अहमद मलिक पिटता है, बीच में पर्दा पड़ा हुआ है, तो राजपूत, पुरोहित, कुम्हार, नाई, दर्जी, सुथार, सोनी, जैन, ब्राह्मण पर्दा उठा के देख लेते हैं। मियाँ पिट रहा, पिटने दो, थोड़ा अच्छा हो रहा है, बड़े खुश होते हैं। लेकिन जब इनकी पिटाई होती है तो हम भी धीरे से पर्दा हटा के देख लें कि भाई इन्होंने हमारा साथ नहीं दिया, अब इनकी भी हो रही है। हो रही नहीं हो रही? पूरे देश में आज जिन राजपूत समाज के लोगों ने इस बीजेपी को सींचा, तैयार किया, फील्ड वर्कर बन करके तैयार किया। आज रामसर तहसील के अंतर्गत गागरिया कस्बे में सिर्फ विधानसभा और देश का लास्ट सीमावर्ती इलाके में मुझे आने का मौका मिला है। तो इस पाक मौके पर मैं आपको कुछ बातें आपके बीच में रखूंगा और मेरी बात आप गौर से सुनना, क्योंकि यहाँ यूथ है, यूथ माने जवान लोग हैं। और मैं आपको बता दूं, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना झुकता है। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। इसी पर मेरा आज फोकस रहेगा। दूसरा फोकस रहेगा जो इस देश में, खासकर आपके जिले में, दलित, मुस्लिम, गरीब, वंचित लोगों की लीडरशिप खत्म करने वाले लोग हैं, उन छोटे राजन पर मेरा ज्यादा फोकस रहेगा। मैं उसको छोटा राजन कहता हूँ। मेरी बात समझ में आ रही है आपके, नहीं आ रही? ये जो 50 किलो का शरीर है ना, इस 50 किलो के शरीर पर जो 5 किलो का एक कंप्यूटर रखा है, ये शरीर का स्वामी है, ये शरीर का मालिक है, और यही संसार को चलाता है। इसको भी इसने बनाया है, इस कैमरे को भी इसने बनाया है, और जो आज रविंद्र शाह जी हेलीकॉप्टर में उड़ के आ रहे हैं, उस हेलीकॉप्टर को बनाने वाला भी यही है या नहीं है? आप जो अपने मोबाइल से बात करते हो इधर उधर, ये इस मोबाइल को भी इसने बनाया है। सब गाड़ियां, घोड़ा, जो भी कुछ है, इसी ने बनाया है। इसलिए 84 लाख योनि में, अगर उर्दू समझोगे तो मैं उर्दू में भी किताब करूंगा, लेकिन हिंदी में भी तर्जुमा करता रहूंगा, जिससे आप आसानी से समझ जाओ। और थे को तो मैं मारवाड़ी को, थे जैसे को मैं ऐसे राजी हूं। मेरा तो इतना ही कहना है कि मेरी बात को बस समझ लेना कि ये जो माथा है, जिसको आप माथा कहते हो यहाँ की भाषा में, ये शरीर का स्वामी, ये शरीर का स्वामी है, मालिक है। 84 लाख योनि में मनुष्य की योनि श्रेष्ठ बताई है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, इस देश के अंदर जितने भी महापुरुष पैदा हुए हैं, जिनको हम अवतार बोलते हैं, पैगाम देने वाला पैगंबर बोलते हैं, वो लोग अपनी अपनी किताबों में लिख करके गए हैं कि 84 लाख योनि में मनुष्य की योनि श्रेष्ठ है। उर्दू में अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद, अजरवेद, चारों वेदों में लिखा है। रईस अहमद मलिक नहीं बोल रहा है इसको, मैं तो बता रहा हूं जो वेदों में लिखा है कि 84 लाख योनि में मनुष्य की योनि श्रेष्ठ है। और तौरात
जबूर, कुरान, हदीस, उन चार किताबों में भी लिखा है कि हर मखलूक से अव्वल इंसान की जिंदगी है, चरंद से, परंद से, पशु से, पक्षी से। बात तो एक ही है ना। इसलिए मेरा आपसे गुजारिश रहेगी कि मैं आपसे पहले बात रखने से पहले आप अपने इस माइंड को फिट करके रख लेना, और मेरी बातें ऐसे फिट करना माइंड में जैसे मोबाइल में चिप कर लेते फिट करते हैं, और फिर गांव-गांव जाकर के अपने मोबाइलों से और निकालो अपने मोबाइल। देखना चाहिए भारत का नशा बादशाह, देखना चाहिए डबल इंजन की सरकार, और वो लोग भी देखने चाहिए जो है डांस करके गए हैं, और वो भी लोग देखने चाहिए जो कल शायरी करने आ रहे हैं। इसलिए अपने अपने मोबाइलों का इस्तेमाल करो, पूरा संसार देखना चाहिए। मेरा नाम रईस अहमद मलिक है और मैं उत्तर प्रदेश की सरजमीन से आता हूं, बुलंदशहर से, और मेरे गांव का नाम भी पैगंबरपुर है और पैगाम ही देने आया हूं। और मैं आपको अपने बारे में बताना चाहता हूं कि यहाँ एक एक ढाणी से परिचित हूं, अजनबी नहीं हूं। मेरी एक कर्म क्षेत्र है, मेरा ये जन्म क्षेत्र उधर है, पैदाइशी मुकाम उधर है, लेकिन काम का होमवर्क मेरा यहाँ है। एक एक आदमी से, यहाँ की रूबरू से, यहाँ की राजनीतिक गतिविधियों से मैं वाकिफ हूँ। मैंने 12 साल यहीं लगाए हैं। हमारे बीच में गणपत सिंह जी खड़े हैं, हरसाणी वाले, ये मेरे साथ रहे हैं 2007 से, तो मेरे साथ ही रहे। उसके बाद मैं फिर उड़ीसा चला गया 3 साल 4 साल। पूरे देश में घूम करके हमने यही काम किया है। तो मेरी आपसे ये आरजू है, आरजू माने चाहत है कि आपको करना क्या है। अब मैं इल्तिजा करता हूँ, इल्तिजा माने शुरुआत करता हूँ। तो यहाँ के सभी जिम्मेदार, समाज के सभी सरदारों का मैं इस्तकबाल करता हूँ। सभी समाज के सरदार, मैं क्योंकि नाम लूंगा तो फिर यूँ कहेंगे क्या मेरा नाम छोड़ दिया। मंच पर जो खड़े हैं भाई यूसुफ खां जी, संचालक महोदय, और जितने जिम्मेदार लोग खड़े हैं, गणपत सिंह जी और आप सब लोग भाईजान भी खड़े हैं, मैं सबका इस्तकबाल करता हूं। और सामने बैठे वाले भाई युवाओं का, नौजवान साथियों का, प्रशासनिक बंधुओं का, पत्रकार बंधुओं का, मैं सभी का इस्तकबाल करता हूं और अपनी बात का आगाज करता हूं। अब आप सुनना। हम गरीब लोगों, हमको गरीब समझा जाता है, जबकि हम गरीब नहीं है। भारतीय लोकतंत्र में, लोकतंत्र को उर्दू में क्या बोलते हैं? जमहूरियत। जमहूरियत में लोग तोले नहीं जाते कि ये मोटा आदमी तो इसकी ताकत ज्यादा होगी और पतला आदमी तो उसकी कीमत कम होगी। जमहूरियत में सबकी कीमत बराबर होती है। लोकतंत्र में मोटा आदमी वोट डालने जाएगा तो उसकी भी गिनती 1 होगी, और पतला आदमी वोट डालेगा तो उसकी भी गिनती 1 होगी। जिले का कलेक्टर वोट डालेगा तो उसकी भी गिनती 1 होगी, और चपरासी घास छीलने वाला वोट डालेगा तो उसकी भी गिनती 1 होगी। एक पैर वाला वोट डालेगा तो उसकी भी गिनती 1 होगी, और 2 पैर वाला वोट डालेगा तो उसकी भी गिनती 1 होगी। सबकी वोट में बराबर की ताकत है, और ये वोट का पर्व है, ताकत बनाने वाला पर्व है ये। इस पर्व को जश्न के रूप में मत लेना। जो नादान लोग होते हैं, तालीम नहीं, जिनको सियासी तालीम नहीं होती, पेट भरना, बच्चे पैदा करना ही उनका मकसद रहता है। टेस्ट लेना, मुजरा सुनना, शायरी सुनना, कभी सुनना, वो लोग कभी ताकतवर नहीं बनते, हुक्मरान नहीं बनते। हुक्मरान वही लोग बनते हैं जो इस अक्ल सलीम का इस्तेमाल करते हैं और सियासी तालीम की जानकारी होती है। इसलिए मैं आज आपको सियासी तालीम देने की कोशिश करूंगा। लेना ना लेना आपका फर्ज है। जैसे जमात का काम घर घर जाके दावत देना है।